Good morning, students. Chapter first, early humans. Okay, let's find out. आओ खोजते हैं या पता लगाते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेटल्स। किसकी डिस्कवरी हुई? खोज हुई फायर एंड मेटल्स की। देखिए, अर्ली जो ह्यूमंस थे उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोसेस को चालू किया। उन्होंने आपने पिछले प्रीवियस में भी अपनी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि पहले वो हैमर स्टोन का यूज़ किया करते थे। आपने जो खाते थे वो रो खाते थे, यानी जो भी खाना खाते थे वो फूड को वो कच्चा ही खाते थे। तो इसमें अब क्या पढ़ रहे हैं हम? डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेटल्स। उन्होंने खोज की, आग की खोज की और मेटल्स यानी धातुओं की भी खोज की। फॉर अर्ली ह्यूमंस परहैप्स ईच डे वाज न्यू। अर्ली जो ह्यूमंस के लिए क्या था? शायद प्रत्येक दिन नया था। नया क्यों था? क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, आगे की चीज़ें मिली थी, उनके लिए सब कुछ नया था। देखिए, हम आज कितने अच्छे समय में रह रहे हैं, हमारे पास में हर सुविधा प्रोवाइड है हमारे पास। लेकिन पहले के आदि मानव के पास ऐसा तो नहीं था। उसको रहने के लिए भी घर चाहिए था, तो वो अपने लिए तलाश करता था। उसने केव को घर बनाया, और कि रेन होती है तो उसमें वो सेफ फील करता था। अब उसको आग जलानी नहीं आती थी तो अंधेरे में वो रहता था। तो अब उसे धीरे धीरे, तो हर दिन उसके लिए क्या था? नया था। दे लर्न और डिड समथिंग न्यू और डिफरेंट टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। दे लर्न, उन्होंने सीखा, और किया समथिंग, कुछ, न्यू, नया या अलग किया, टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। किसके लिए किया? अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, सुधार करने के लिए किया। आल्सो दे वर सर्चिंग फॉर ईजियर एंड सिंपलर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। और इसके लिए भी किया कि वे क्या कर रहे थे? सर्चिंग कर रहे थे, तलाश कर रहे थे आसानी के लिए और अच्छे तरीके से, सादा तरीके से डूइंग थिंग्स, ताकि चीज़ों को किया जा सके। The discovery of fire led to a big change in the life of early humans. Discovery of fire, जब आग की खोज हुई तो उसे लेट किया एक बड़े से चेंज को लाइफ में, अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में चेंज को ला के दे दिया। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि कोई भी चेंज होगा तो अच्छे के लिए ही होता है ना, चेंज होता है। तो इस तरह से उनकी लाइफ में क्या हुआ? वो चेंज हो गया। तो किसके चेंज हुआ? डिस्कवरी ऑफ फायर जो आया तो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर बाय चांस, परहैप्स फ्रॉम लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरेप्शंस, और व्हेन द हीट ऑफ द सन कॉज्ड फॉरेस्ट फायर्स। अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर बाय चांस। देखिए, अर्ली ह्यूमंस ने जो आग की खोज की ना, वो चांस से की है, एकदम से मौका लग गया उनको। तो कैसे मौका लगा होगा? परहैप्स, शायद फ्रॉम लाइटनिंग। आप सबको पता है बिजली चमकती है, होती है और कहीं पे गिरती है, आग भी लग जाती है, या बहुत कुछ इफ़ेक्ट आपने देखा होगा, सुना भी होगा लाइटिंग के बारे में। तो शायद लाइटिंग के बारे में हुआ होगा, या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, या व्हेन द हीट ऑफ द सन, या जब सूर्य की बहुत ज़्यादा गर्मी हुई होगी तो जिससे कि कारण क्या हो गई? जंगल में आग लग गई होगी। तो ये भी रीज़न होगा। क्योंकि देखिए, आग हम कब देखेंगे? अब अर्ली ह्यूमंस के लिए तो सब कुछ न्यू था, उसको तो कुछ ही नहीं पता था ना कि आग कैसी होती है। तो जब मान लो, हो सकता है कि शायद इस तरह से रीज़न रहा हुआ होगा। कैसे रीज़न रहे होंगे? शायद लाइटिंग हुई होगी, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, या हीट ऑफ द सन रहा होगा जिससे जंगल में आग लगी। तो उन्होंने क्या फील किया? हीट को फील किया। और उन्होंने जब आग को देखा, फ्लैम्स को देखा, तो उन्हें लगा कि दिस इज़ फायर, मतलब ये आग है, इस टाइप की आग होती है। एट फर्स्ट दे वर अफ्रेड ऑफ फायर टिल दे नोटिस्ड दैट फायर वॉज हॉट एंड इट केप्ट एनिमल्स अवे। एट फर्स्ट, सबसे पहले, अफ्रेड ऑफ फायर, वे क्या हो गए होंगे? मान लीजिए कि आग से डर गए होंगे, भयभीत हो गए होंगे। टिल दे नोटिस, लेकिन बाद में उन्होंने क्या नोटिस किया? देखा कि डेट फायर वॉज हॉट, कि आग कैसी होती है? गर्म होती है। एंड इट केप्ट एनिमल्स अवे, और ये जानवरों को भी क्या रखती है? दूर रखती है। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू कैरी lit branches or save embers from a natural fire
and to keep the fire burning by adding dry twigs and grass to it. Early humans, जो आदि मानव था, लर्न किया, सीखा टू कैरी लिट ब्रांचेस, उसने क्या किया, लेके जाने और जलाना, लिट यानी जलाना, ब्रांचेस को, जो टहनियाँ होती है उनको जलाने के लिए, और या सेव एम्बर्स, और बचाने के लिए, एम्बर्स यानी चिंगारी को, फ्रॉम ए नेचुरल फायर, किससे, जो प्राकृतिक आग होती है उससे, एंड टू कीप द फायर बर्निंग बाय एडिंग ड्राई ट्विग्स एंड ग्रास टू इट, और उसने रखा आग जलाने के लिए किसको शामिल किया, छोटी छोटी जो सूखी टहनियाँ आती है उनको किया, और ग्रास को भी लिया, ताकि उससे वो आग को जलाए रख सकता था. द आर्कियोलॉजिस्ट found out that early humans learned to create fire by rubbing two sticks or by creating sparks by striking flint stones. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे यानी पुरातत्ववेत्ता जो थे, उन्होंने पाया, क्या खोजा उन्होंने, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ना, जो आदि मानव था, उसने सीखा होगा क्रिएट करना, निर्माण करना आग का, किसके द्वारा, बाय रबिंग टू स्टिक्स, यानी दो स्टिक्स ली होगी, दो लकड़ी टुकड़े लिए होंगे, उनको रब किया होगा, या बाय क्रिएटिंग स्पार्क्स, या चिंगारी को पैदा किया होगा, किसके द्वारा पैदा किया होगा, बाय स्ट्राइकिंग फ्लिंट स्टोन. देखिए आपको पता है ना, कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, आप प्लेइंग करते हैं कुछ भी, तो स्टोन से हम जब स्ट्राइक करवाते हैं, मतलब उससे प्रहार करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, फ्लेम्स निकलती कि नहीं निकलती, तो उन्होंने नोटिस किया. तो स्ट्राइकिंग फ्लिंट स्टोन, यहाँ पे फ्लिंट स्टोन से मीन क्या है, एक तरह का चमचम पत्थर होता है, चकमक पत्थर सॉरी, उसका स्ट्राइकिंग किया, उस पर प्रहार किया होगा, तो उसमें स्पार्क्स निकली. स्पार्क्स का मतलब भी चिंगारी होती है. अर्थेन ओवेंस हैव बीन फाउंड विच वर यूज टू कुक फॉर, और जो अर्थेन ओवेंस थे, अर्थेन ओवेंस यानी जो मिट्टी के ओवेंस बने हुए थे, उसमें पाया कि क्या हो, कि उसमें वो किसका उपयोग करते थे, उसमें जो बनाया या उसको पाया, जिसमें वो किसके लिए उपयोग में लेते थे, भोजन को पकाने के लिए लेते थे. पहले चूल्हे वूल्हे बनाते थे, उसमें डायरेक्टली उनको पकाया जाता था, जैसे हम नान वान बनाते हैं तो डायरेक्टली उसमें करते हैं. तो अर्थेन ओवेंस को भी उन्होंने पाया और उसके अंदर कुक भोजन को पकाना शुरू किया होगा. ओके, तो ये देखिए हमारे अर्ली ह्यूमंस के बारे में थी कि उसने क्या क्या डिस्कवरीज की. आगे हम अदर डिस्कवरीज भी पढ़ेंगे, लेकिन इस लेट्स फाइंड आउट के बाद में हम पहले इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, लेट्स ट्राई वाला फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हम पूरे कंप्लीट चैप्टर के बारे में जान सकें कि क्या क्या चीज़ें उसमें से आई है, क्या क्वेश्चंस हमारे लिए हो रहे हैं. ओके, तो यू आर रेडी फॉर दिस. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस हैं आगे के लिए, तो सब स्टूडेंट्स पे वॉच करेंगे. ओके, लेट्स ट्राई फर्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक. मतलब आपकी नोटबुक में कुछ क्वेश्चन है, तो इन्हीं को आप देखेंगे और इनको नोटबुक में आप लिखेंगे अपने. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक अर्ली ह्यूमंस यूज्ड फायर फॉर. आप क्या सोचते हैं कि जो आदि मानव थे वो आग का उपयोग किसके लिए करते थे. तो आंसर क्या होगा, द अर्ली मैन यूज्ड फायर फॉर कीपिंग हिमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, for keeping wild animals away and for cooking food. यानी देखिए किसके लिए हम सोच सकते हैं कि अर्ली मैन जो है वो यूज़ करता था फायर का, कीपिंग हिमसेल्फ, अपने आप को रखने के लिए, क्या रखने के लिए, वार्म, गर्म रखने के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, यानी जब ठंडा मौसम होता था तो उसमें अपने आप को गर्म रख सके. और आप सब जानते हैं कि देखिए अर्ली मैन पहले क्लॉथ्स नहीं रखते थे कि कपड़े पहनते थे, तो उनके पास वार्म क्लॉथ्स भी नहीं होते थे कि अभी तो हम वूलन पहनते हैं या बहुत सारी चीज़ों के हम यूज़ करते हैं, लेकिन पहले उनके पास नहीं था. तो वो क्या करते थे, कोल्ड वेदर के लिए करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी फायर का यूज़ करते थे. फॉर कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स अवे, और किसके लिए भी करते थे, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए यूज़ करते थे. एंड फॉर कुकिंग फूड, और भोजन को पकाने के लिए भी इसका यूज़ किया करते थे. ओके, सेकंड क्या है, डू यू थिंक कुक्ड फूड टेस्टेड बेटर, यस नो हाउ. क्या आप सोचते हैं कि जो पका हुआ भोजन था वो टेस्टेड बेटर यानी बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ करता था, यस और नो, हाउ कैसे.
ये तो आप सब जानते हो कि जो अगर हम फूड को टेस्ट का मतलब बेटर बनाना चाहते हैं तो कुक जो फूड होगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। ये तो यस में है हमारा। तो कैसे होता था? कुक्ड फूड वुड हैव टेस्टेड बेटर एज आफ्टर कुकिंग फ्लैश बिकेम सॉफ्टर, टेंडर एंड ईजियर टू च्यू एंड ईट। कुक्ड फूड, जो पका हुआ भोजन होता था ना, वुड हैव टेस्टेड बेटर, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। एज आफ्टर, किसके बाद में? कुकिंग फ्लैश, जब हम मांस को पका लेते थे तो वो क्या हो जाता है? बिकम सॉफ्टर, तो वो मुलायम भी तो होता है, टेंडर हो जाता है, टेंडर यानी भी सॉफ्ट होता है, कोमल हो जाता है, एंड ईजियर टू च्यू, और उसको चबाने में एंड ईट, खाने में बहुत आसान होता है। देखिए डायरेक्टली अगर हम रो को खाएंगे तो रो तो आप जानते हो ना, बहुत ज़्यादा हमें है वो करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है, उसको दांतों से कट करना पड़ता है, फिर चू करना पड़ता है, और फिर हमें ईट करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमारा जो भोजन वो कुक्ड फूड होगा, उसको तो हम इजीली क्या कर लेंगे? खा लेंगे। खाते ही नहीं खाते तो ये चीज़ें। तो क्या हो गया? आंसर क्या कह रहा है? कुक्ड फूड वुड हैव टेस्टेड बेटर एज आफ्टर कुकिंग फ्लैश became softer, tender and easier to chew and eat। यानी पका हुआ भोजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और वो कैसा होगा? सॉफ्ट भी होगा, टेंडर भी होगा और आसान भी होगा खाने में और च्यू करने में, चबाने में। ओके, अंडरस्टैंड है? तो आप सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट करेंगे जो लेट्स ट्राई फर्स्ट है, और आप डेली अपने जो भी वर्क दिया जाता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, जैसे लेट्स ट्राई फर्स्ट डाल के अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।